बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 17.4 क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए समझने की ज़रूरत है, हमें दो लॉज हैं इसके अंदर। एक है एसोसिएटिव लॉ, कौन सा लॉ? एसोसिएटिव लॉ। और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये दोनों लॉज जो है ना, ये वाला लॉ और ये एसोसिएटिव लॉ, ये दोनों लॉज जो है वेन डायग्राम में प्रूफ करवाने, वेरीफाई करवाने। क्या करवाने? वेरीफाई करवाने। तो अब हम ये वेरीफाई किस तरह से करवाएंगे? तो सबसे पहले तो हम इन लॉज को लिखेंगे कि एसोसिएटिव लॉ होता क्या है, ठीक है ना। पहले एसोसिएटिव लॉ प्रूफ करते हैं, फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ में 3 सेट्स इन्वॉल्व होते हैं, कम से कम 2 से ज्यादा। 2 सिर्फ एसोसिएटिव लॉ में नहीं होते सेट, 2 से ज्यादा, 3 हो सकते हैं, 4, 5, 10, 15 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा लॉज हो, फंक्शंस यानी ऑपरेशन अप्लाई होंगे, ठीक है ना। तो सॉरी, ऑपरेशन नहीं, सेट्स अप्लाई होंगे, यानी सेट्स के साथ हम ये एसोसिएटिव लॉ जो है वो वेरीफाई करेंगे। तो वो क्या है देखो, तभी तो इन्होंने लिखे देखो A, B और C 3 सेट है, ठीक है ना। इसमें यूनिवर्सल की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो एसोसिएटिव लॉ को समझ लें। एसोसिएटिव का मतलब होता है शरीक होना। जो 2 पहले सेट्स आपस में हल किए जाएं, बाद में तीसरे वाले को अलग से हल करें, फिर ये तरतीब हम चेंज कर दें कि जो 2 पहले हमने यूनियन या इंटरसेक्शन किए थे उनको हम चेंज करके दूसरे सेट्स अगर पहले कर लें और तीसरे को बाद में कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता और दोनों तरफ बराबर, लेफ्ट और राइट जवाब बराबर आता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखें एसोसिएटिव लॉ को टेबुलर फॉर्म में कैसे मतलब लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे A यूनियन B। अगर हम पहले ये 2 सेट्स हल कर रहे हैं, ब्रैकेट का मतलब है पहले ये 2 हल करेंगे, ब्रैकेट का क्या मतलब, पहले ये हल होगा। तो A यूनियन B पहले हल हो जाए और यूनियन C को बाद में हल करें तो बराबर आता है कि अब हम चेंज कर दें, A के साथ पहले B हो रहा था, अब C यूनियन कर दें और B को हम बाद में कर लें यूनियन, तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आएगा। इसको हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ये देखिए, पहले ये 2 एसोसिएट हुए और यहां पर दूसरे एसोसिएट हुए, फर्क नहीं आएगा चेंज करने से। तो अब हम इसको पहले तो टेबुलर फॉर्म में हल करते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले हल करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इसमें भी हमें पहले ब्रैकेट करनी है, तो हम पहले A यूनियन B पहले हल करेंगे। तो A यूनियन B करेंगे तो 1 2 3 8 से लेकर कौन कौन से एलिमेंट, B के भी एलिमेंट्स यूनियन करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, ये हमारे पास आ गया A यूनियन B। फिर अब यूनियन C भी कर देंगे A यूनियन के साथ, तो हम लिखेंगे A यूनियन B, नाम लिख लें। अब हम ये करने लगे A यूनियन B यूनियन C, अब C भी मिला देंगे तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 5 1 2 3 4 है ना? यस सर। 4 है दोनों में? यस सर। हाँ है। 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया A यूनियन C, है ना। तो अब ये A यूनियन C आ गया, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट, इसको हम रेफरेंस दे देंगे 1। अब हम कहेंगे नाउ, तो अब हम राइट हैंड साइड करेंगे और राइट साइड में भी हम पहले A यूनियन C करेंगे। क्या करेंगे? A यूनियन, क्योंकि ब्रैकेट पहले होगी, तो A यूनियन C अगर हम करते हैं तो A और C को यूनियन डायरेक्ट कर लें तो क्या आता है, 1 2 8 तो ये है और फिर 5 7 9, यानी ये आएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कितना? थोड़ा करिए 11 तक सारे नंबर आएंगे ना। ये आ गया A यूनियन C। अब इसके साथ A यूनियन C के साथ साथ B को भी यूनियन कर दिया जाए तो भी जाहिर है B के एलिमेंट्स भी वही 5 7 9 नहीं 4 6 7 8 9 10 है, जो कि इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो यही हमारा सेट बनेगा 11 तक। ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड का आंसर। अब आप गौर से देखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है या अलग अलग है? हाँ अलग है।
बराबर है। भाई ये 1 से लेकर 11 तक एलिमेंट्स हैं और ये भी 1 2 3 डॉट डॉट का मतलब है बीच वाले सारे एलिमेंट्स हैं 11 तक है, बराबर सेम है, बराबर है। तो अब ये एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो गया टेबुलर में। अब वेन डायग्राम में कैसे बनाएंगे? तो इसमें भी हमें यहां पर पहले लिखना पड़ेगा सेट, यूनिवर्सल सेट, और इस यूनिवर्सल सेट में हम एक सेट बनाए। अच्छा ये सोचेंगे कि अब हम लेफ्ट हैंड साइड यानी ए यूनियन बी हल करते हैं, तो यहाँ ऊपर लिख लेते हैं हम ए यूनियन बी। तो अब ए यूनियन बी जो है, ए और बी ओवरलैप है या नहीं? ओवरलैप है। तो हम क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट्स इनमें आपस में कॉमन भी हैं, कॉमन है ना। तो अनकॉमन ए के एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 और 4 दोनों में है, 6 दोनों में है और 7 भी दोनों में है। जगह नहीं है यार, बड़ा शेप चाहिए। 7 भी है, 8 भी है, ठीक है। तो 8 यहाँ छोटा करके लिख लेते हैं, 8 भी है और क्या है, बस ना, दोनों में ये 4 एलिमेंट्स कॉमन है, 4 6 7 और 8, ठीक है ना, यही कॉमन है ना दोनों में, 4 6 7 8 यही कॉमन है। और 9 10 नहीं है। 9 10 जो है वो बी के एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ लिख लेंगे 9 और 10। इसके ए के एलिमेंट्स के अंदर ये ए सेट है, ये बी सेट, और इसके अंदर 1 है, 2 है और 3 है ना। ये एलिमेंट्स जो है अनकॉमन, ये बी के अनकॉमन, ये कॉमन, दोनों के ओवरलैप सेट है। तो अब ए यूनियन बी करेंगे तो इसका मतलब है ये सारे एलिमेंट्स हमें चाहिए, है ना। 1 7 9 और ए यूनियन बी लेफ्ट साइड कर रहे हैं, ये वाला ए यूनियन, यहाँ से 1 से लेकर 10 तक। तो 1 से लेकर 10 तक ये दोनों दायरों के अंदर लिखे हुए, तो हम इसको सारे को शेड कर देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा ए यूनियन बी, हो गया। अब ए यूनियन सी करने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड का ये पोर्शन पूरा करने के लिए, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हम क्या करेंगे, एक दफा और ग्राफ बनाएंगे वेन डायग्राम। हम देखें ए यूनियन बी हो गया है, अब यूनियन सी भी कर रहे हैं, तो तीसरा एलिमेंट भी हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। सर मेरी वीडियो बहुत लेंगी है, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज। तो अब यहाँ पर ये यूनिवर्सल, ये हमारे पास आ गया ए सेट और ये हमारे साथ आ गया बी सेट। ए सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3, सॉरी यहाँ पर जगह ही नहीं है, इसको मिटा के फिर यहाँ पर लिखते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि यूनियन सी भी तो आएगा ना, सी को भी तो मिलाना है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं इसका सेट के हमारे पास है, यहाँ पर बनाते हैं इसको, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट हमने बनाया, यूनिवर्सल, ये ए सेट और ये बी सेट, ये दोनों को हमने यूनियन किया। इसके एलिमेंट्स कॉमन, जो अनकॉमन है 1 2 है और 3 है, और ये 4 6 7 और 8 है, और 9 और 10 अनकॉमन। और सी के एलिमेंट्स कौन से, 5 7 9 11, 5 7 7 9 11। तो अब यहाँ पर ये सीट बनाएंगे तो हमारे पास आ रहा है 5 7 9 11। 7 और 9 तो ये वो वाला एरिया जो इन दोनों के अंदर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अनकॉमन में 5 आ गया, 7 ये आ गया, 9 ये आ गया और 11 भी है। तो 11 बी के अंदर है ना या नहीं? 11 बी में नहीं है, 10 है, सिर्फ 10 है, 11 नहीं है। तो 10 है, ये तो हो गया, और 11 ये आ गया। और ये कौन सा सेट है, ये सी सेट है। कौन सा? सी सेट। अब हम इस तरह से बनाएंगे, देखो 7 जो है वो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, सी सेट के अंदर। 9 जो है वो सी में और बी में है, ठीक है। और 5 और 11 सी के अलग अलग। जब हम तीनों को यूनियन करेंगे, यानी ए यूनियन बी फिर यूनियन सी करेंगे, तो ये सारे एलिमेंट्स चूज हो जाएंगे। तो अब हम इन सारे को शेड करेंगे, जितने एलिमेंट्स हमें चाहिए होते हैं वो सारे शेड किए जाते हैं। हमारे आंसर में ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये सारे शेड कर दिए गए, तो इसका मतलब है कि ये सारे एलिमेंट्स हमने चूज कर लिए, ठीक है। और ये हमारे सारे एलिमेंट्स चूज हो गए, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इस तरीके से हम पहले ए यूनियन बी करेंगे वेन डायग्राम में,
फिर हम जो इसका दूसरा हिस्सा है ए यूनियन बी यूनियन सी वो अगले स्टेप में हल करेंगे। इस तरह से हम एसोसिएटिव लॉ को प्रूव किया है। लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम एज इट इज राइट हैंड साइड को भी हम प्रूव करेंगे, क्योंकि अब बोर्ड पे स्पेस नहीं है, स्टूडेंट ने लिखना है, तो वीडियो स्टॉप करते हैं, अगले पार्ट में बाकी वो हिसाब हल करते हैं। ठीक है।